बेबाक, वही तेवर वही अंदाज, आपके मुद्दे बेबाकी से उठाएंगे। सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक और बेबाक के इस त्वरित एपिसोड में मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। खबर बहुत बड़ी है दोस्तों, और खबर यह है कि रिपब्लिक चैनल के संपादक और भारतीय जनता पार्टी के पसंदीदा पत्रकार अर्नब गोस्वामी एक बार फिर मुश्किल में पड़ सकता है। सवाल जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि क्या अर्नब गोस्वामी फिर से गिरफ्तार हो सकता है, और मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं, आपके सामने कुछ तथ्य पेश करना चाहूंगा जो आपको गौर करना पड़ेगा। आपके सामने पिछले सप्ताह मुंबई क्राइम ब्रांच ने फर्जी टीआरपी केस में बीएआरसी के पूर्व सीईओ पार्थ दास गुप्ता को गिरफ्तार किया था। उन्हें जब सोमवार को नए रिमांड के लिए किला कोर्ट में पेश किया गया, तब मुंबई क्राइम ब्रांच ने रिमांड एप्लीकेशन में इस बात का सनसनीखेज खुलासा किया है कि अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत की टीआरपी बढ़ाने के लिए पार्थ दास गुप्ता को वक्त वक्त पर लाखों रुपए रिश्वत रूप में दिए। मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा कोर्ट में लिखित यह जानकारी दी गई है, और टीआरपी केस में अर्नब गोस्वामी का पहली बार मुंबई क्राइम ब्रांच ने नाम लिया है। इससे पहले क्या हुआ था? अबेटमेंट टू सुसाइड वाले मामले में अर्नब गोस्वामी 6 दिन तक जेल में रहा था, और अब यह खबर आ रही है जिसमें मुंबई पुलिस ने साफ तौर पर आज कहा है कि अर्नब गोस्वामी ने लाखों रुपए की रिश्वत उस शख्स को दी जो जेल में है पिछले 4 दिनों से, पार्थो दास गुप्ता। कौन है पार्थो दास गुप्ता? बीएआरसी का पूर्व चेयरमैन। अब यहां दिक्कत क्या, मैं आपको बताता हूं। दिक्कत यह है कि मुंबई पुलिस की तरफ से यह इशारा लगातार किया जा रहा है कि कई बड़े न्यूज चैनल्स के सीईओज और संपादक मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि इस चीज को लेकर लगातार प्रमाण सामने उभर कर आ रहे थे। जी हां, अर्नब गोस्वामी फिर से मुश्किल में है, क्योंकि अब तक क्या हो रहा था दोस्तों? पहले इस शख्स ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बारे में अभद्र टिप्पणी की, याद है आपको? पालघर में जब साधुओं को मौत के घाट उतार दिया था भीड़ ने, जिसमें बीजेपी के समर्थक शामिल थे, उसमें इस आदमी ने क्या कहा था कि सोनिया गांधी बहुत खुश होगी, ये इटली में जाके फोन करेगी कि देखो मैंने लोगों को मरवा दिया। अभद्र टिप्पणी एक के बाद एक। उसको लेकर इस आदमी ने बहुत अपशब्द किया, बयान दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की, और 23 अप्रैल को यह सुनवाई हुई थी, और उसके अगले ही दिन इस मामले को रफा दफा कर दिया। बात वहां नहीं रुकी। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? 10 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट के सामने टीआरपी घोटाले का मामला आता है, और इसे रफा दफा सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2020 को कर दिया। मगर अब मुश्किल में आदमी इसलिए है क्योंकि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, और हम आपको बता दें रिपब्लिक टीवी के सीईओ को इससे पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, और अब जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो कि बीएआरसी के पूर्व चेयरमैन हैं, उससे पूछताछ हुई है। पुलिस यह भी दावा कर रही है कि जो रिश्वत अर्नब गोस्वामी ने, जिस तरह के गिफ्ट्स अर्नब गोस्वामी ने पार्थो दास गुप्ता को दिए, वो तमाम अब उसके कब्जे में हैं, मुंबई पुलिस के कब्जे में हैं, और अर्नब गोस्वामी का बचना बहुत मुश्किल है। जी हां, जैसे कि आप जानते हैं कि उनके चैनल से जुड़े कई जो लोग हैं उनसे मुंबई पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, और उसी के चलते आप देख रहे होंगे कि इनके रुख में काफी नरमी आ गई है। अब यह शख्स पहले की तरह नहीं बोलता कि आओ उद्धव ठाकरे मुझसे बात करो, याद है उछल उछल के जो ये अपने न्यूज चैनल में कहा करते थे, या फिर जिस तरह से सलमान खान को चुनौती दे रहे थे, कहां हो तुम सलमान, और तमाम चीजें। दोस्तों मेरा यह मानना है कि पाप का घड़ा जो है ना, वो ना कभी भर जाता है, क्योंकि देखिए किया क्या है इन लोगों ने। पहली बात, पत्रकारिता के धर्म को त्याग कर वो लगातार एक पॉलिटिकल पार्टी की सुपारी लेकर लोगों को टारगेट करते रहे। हालांकि सिर्फ ये चैनल नहीं कर रहा है, कई चैनल ऐसा काम कर रहे हैं। इसके अलावा समाज के अंदर द्वेष फैलाना, नफरती कार्यक्रम चलाना। सुशांत सिंह राजपूत
को न्याय दिलाने के एवज में कहीं ना कहीं यहां पर भी उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी की सुपारी लेकर लगातार टारगेट कर रहे थे। रिया चक्रवर्ती और उनके पूरे परिवार को लगभग बर्बाद कर दिया। और आज क्या है? वही रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती जेल से रिहा हो गए। और कितना बदनाम किया था उसकी पूरे परिवार को। रिया चक्रवर्ती भी तो फौजी की लड़की थी ना, मगर इस चैनल के प्रोपेगेंडा के चलते उस परिवार की जिंदगी नर्क हो गई। नर्क हो गई दोस्तों, और कोई प्रमाण नहीं है। और यही नहीं, एम्स अपनी रिपोर्ट में कह चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है वो हत्या नहीं है, उसमें किसी तरह का कोई फाउल प्ले नहीं है, उन्हें जहर नहीं दिया गया। नंबर एक, सीबीआई ने जो जांच की उसमें भी यह सामने बात उभर कर आई है कि उनके जो अकाउंट में किसी तरह का कोई घपला नहीं है, यानी कि रिया चक्रवर्ती ने कोई घपला नहीं किया। बावजूद इसके रिपब्लिक टीवी जो है सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जहर उगलता रहा। मगर आज जिन मामले में अर्नब गोस्वामी फंस रहा है उसमें तो बाकायदा पुलिस प्रमाण का दावा कर रही है ना। पुलिस बता रही है, अदालत में कह रही है, रिमांड एप्लीकेशन में कह रही है कि देखिए हमारे पास प्रमाण हैं। यानी कि एक बार फिर इस शख्स की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि इसको लेकर यह क्या प्रोपेगेंडा करता है, क्योंकि आपको याद होगा अबेटमेंट टू सुसाइड वाले मामले में जब पुलिस इसके घर पहुंची थी तो पहले इन्होंने क्या प्रोपेगेंडा चलाया था कि पुलिस ने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरे बेटे के साथ बदतमीजी की, मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी की। जबकि पुलिस ने उस पूरे मामले को वीडियो पर कैद किया था, मुंबई पुलिस ने वीडियो पर कैद किया था, और ऐसी कोई बात उभर कर नहीं आई। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर, और ये बहुत बड़ा अगर है, अगर मुंबई पुलिस के इन दावों की माने और अगर फिर से अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार होता है तो उसी तरह का ड्रामा शुरू होगा, उसी तरह का ड्रामा किया जाएगा। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि जब आप किसी को निशाने पर लेते हैं ना तो आपका दामन साफ होना चाहिए। जब आप ताकतवर लोगों को निशाना बनाते हैं तो आपका दामन साफ होना चाहिए। और जब मैं ताकतवर की बात कर रहा हूं तो मैं महाराष्ट्र सरकार की बात कर रहा हूं, क्योंकि देखिए एक सरकार के अंतर्गत बहुत कुछ आता है। पुलिस आता है, जांच संस्थाएं आती है, उनका पूरा काडर आता है। मेरे जैसे कई पत्रकार जब इस केंद्र सरकार से सवाल करते हैं तो हम पर भी उंगलियां उठती हैं, हमारे खिलाफ भी अनाप शनाप प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। मगर हकीकत यह है कि वो तमाम प्रोपेगेंडा झूठा ही साबित होता है। मगर यहां पर एक के बाद एक ये शख्स फंसता हुआ नजर आ रहा है। और अब जो सामने उभर कर आई है बात, यह कहा जा सकता है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है अर्नब गोस्वामी की। क्या अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार किया जाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूं और उसी दौरान ये खेल हो जाए। या हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जब मैं कार्यक्रम कर रहा हूं तो सोमवार की शाम है, मंगलवार की सुबह क्या वो खबर लेकर आएगा, हमें इंतजार।